फ्रेंड्स, मैंने आपको लाइव क्लास में क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया था। आज मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक टेबल की हेल्प से ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से काम करता है। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। क्रेडिट क्रिएशन एक कमर्शियल बैंक्स की पावर है, जिस पावर के साथ वो जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स से बहुत अधिक पैसा बनाता है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं आप, कि क्रेडिट क्रिएशन इज ए पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू एनेबल द मोर एक्सपेंशन ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट थ्रू डिपॉजिट्स। एंड थ्रू डिपॉजिट मीन्स डिमांड डिपॉजिट। इसमें हम टर्म डिपॉजिट्स का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे 3 years, 5 years, 7 years, 1 year, 6 month, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा हम आपको बताते हैं कि लीगल रिजर्व रेशो, LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशो। ये लीगल रिजर्व रेशो दो तरह का होता है। एक कहलाता है SLR और एक को कहते हैं CRR। यहां इसका अर्थ है कैश रिजर्व रेशो, और यहां इसका मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये दोनों कंपोनेंट्स इस लीगल रिजर्व रेशो के होते हैं, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट का टोटल इसके बराबर नहीं होता। यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, और वो एग्जाम्पल ये है कि CRR 10%। अगर 10% है तो इसको हम इस तरह से भी यूज करते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम यहां लिखेंगे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, कि जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल इनिशियल डिपॉजिट ये हो गया, और अपॉन यहां पर हमने लिख दिया मान लीजिए 10, और इधर हमने लिख दिया 100। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये जाकर के 10,000 रुपीज कन्वर्ट हुआ। मतलब इनिशियल डिपॉजिट 1000 से 10% CRR पर ये इतना क्रेडिट बैंक बना लेती है। अब ये क्रेडिट किस तरह से बनाती है, तो उसमें आपको 2-3 assumptions ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली assumption ध्यान से सुने, ये है कि बैंक ये मान के चलती है कि सारे ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक्स होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है जब डायरेक्ट उसमें कैश डिपॉजिट किए जाएं या डायरेक्ट चेक डिपॉजिट किए जाएं, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि एक कस्टमर उन पैसों से मान लीजिए पूरा पैसा विड्रॉ कर लेता है, और उस पूरे पैसे विड्रॉ से वो जो भी परचेज करता है, जहाँ से भी परचेज करता है, तो जिस सेलर से परचेज करता है उसका भी पैसा बैंक आता है। ये यहाँ आप एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, उससे मतलब पर्टिकुलर ब्रांच से नहीं है, वो किसी भी बैंकिंग प्रोसेस में किसी भी बैंक के ब्रांच में हो सकता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो पैसा आता है वो मान लीजिए इतना डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट। तो इसको हम बोलेंगे कि ये यहाँ पर जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट है। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब ये है वो डिपॉजिट जो इन्वेस्टर या कस्टमर
पहले बैंक में डिपॉजिट करता है, तो वो प्राइमरी डिपॉजिट है। अब इस प्राइमरी डिपॉजिट से यहां पर उन्होंने सीधा सीधा 10% काट लिया और आपको 900 रुपीज लोन में दे दिया। अब ये 900 रुपीज जो लोन में दिया गया है, ये हमेशा बैंक के आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये आपको ना तो वो कैश डिस्पर्स करेंगे, ना वो आपको चेक के थ्रू देंगे। जब आप लोन अप्लाई करते हो तो पहले वो आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब आप इसको अगर विड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए आपने इसको विड्रॉ कर दिया, अब ये पूरा पैसा विड्रॉ होने के बाद ये फिर दोबारा बैंक्स में आया। जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज के द्वारा, सेलर के द्वारा आया, या आपने किसी को पार्टी को पेमेंट किया तो उसने अपना चेक डिपॉजिट किया। इस अमाउंट का भी 10% वो सीधा सीधा लेकर के और इतना डिस्पर्स करेगी और इसमें से सीधा उठा करके इसका 10% यहां से वो काट लेगी और ये 10% अमाउंट हुआ ये। अब इसी तरह से ये पैसा थर्ड राउंड में गया, मतलब जिसको ये मिला उसने पैसा एक्सपेंडिचर में डाला या उसने पार्टीज के पेमेंट किए और वो फिर दोबारा बैंक में वापस आया इस तरह से, और इसका 10% उसने काटा। तो आप ये दे सकते हैं कि इसका 10% काटने के बाद ये पैसा फिर दोबारा उसी तरह से यहाँ पर आता है। तो यहाँ ये इतना आया और उसके बाद ये पैसा यहाँ बचा। अब इसी तरह से जिस तरह से ये प्रोसेस चलती है, हम इसे एरो से शो करते हैं, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है और कंटिन्यू होने के बाद ये यहाँ पर बनता है जाकर के 1000 और ये बनता है 9000 और इस तरह से इन दोनों का टोटल ये बनता है 10,000। अब आप ये देख सकते हैं कि इस टेबल में आपने देखा कि जितना ये 10% अमाउंट है, ये 10% अमाउंट यहाँ आता चला जा रहा है और ये जो 90% है वो 90% यहाँ आ रहा है। और इस तरह से एक इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 है, जैसा कि यहाँ शो किया गया है, उसका 10% CRR होने पर बैंक 10,000 तक का क्रेडिट एडवांस करती है। तो इसको इस टेबल से आप समझें, पहले प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ एंड प्राइमरी डिपॉजिट का 10% उन्होंने काट के ये लोन एडवांस दिया और ये बैंक के अकाउंट में आएगा, ये विड्रॉ हो गया। उसके बाद ये अमाउंट यहाँ पर आया क्योंकि ये पैसा वापस आया, इसमें से फिर उन्होंने ये उठा करके विड्रॉ पे आया, W जो है यहाँ पर विड्रॉ शो कर रहा है। अब उसके बाद फिर ये विड्रॉ आया। इस तरह से इतना पैसा लोन में उन्होंने दिया, जबकि उनके पास जो इनिशियल डिपॉजिट था वो इतना था। कहने का अर्थ ये है कि कुल टोटल मिलाकर के 10,000 रुपए क्रेडिट के उन्होंने बनाए। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, उसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है क्रेडिट क्रिएशन है क्या। तो क्रेडिट क्रिएशन वो प्रोसेस है जिसमें मनी को एक्सपेंड करता है और वो बैंक की एक ऐसी पावर है जो पावर एक्सरसाइज करता है और वो इनिशियल डिपॉजिट से पैसा बनाता है। अब क्रेडिट क्रिएशन के लिए उसको ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये रेशो यहाँ चेंज होते रहते हैं, 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, ये रेशो होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया जाता है और इससे हमें अमाउंट निकल के आता है कि कितना होगा। फिर ये एक एक्सप्लेनेशन टेबल है जो हमें ये शो करती है कि किस तरह से वो डिपॉजिट्स के ऊपर डिडक्शन के बाद पैसा एडवांस देते हैं और वो पैसा किस तरह से टोटल क्रेडिट क्रिएट करके देता है। अब इन्हीं में अगर हम ये देखें तो ये सेकेंड राउंड में आपने देखा यहाँ से कि उनने इतना पैसा दिया, उसके बाद थर्ड राउंड में आपने देखा ये दिया, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए
कि कमर्शियल बैंक का ये क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर में आता है। 1 नंबर की डेफिनेशन होती है, एक फॉर्मूला, उसके बाद टेबल और उसका एक्सप्लेनेशन।